हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सैम। अच्छा जी, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नेम बिहेवियर। अब इस चैप्टर की पूरी समरी जो है उसको हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे और साथ में हमारे पास बिहेवियर होता क्या है तो इसको हम देखते हैं। देखिए जी, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज बिहेवियर। देखिए, बिहेवियर इज एक्चुअली द रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस या स्टिमुलाई। बहुत सारे भी हो सकते हैं, एक स्टिमुलस भी हो सकता है। देखिए जी, हमारे पास एक स्टिमुलस आ जाता है, अब ये ऑर्गेनिज्म उसको रिस्पॉन्स कैसे कर रहा है तो ये उसको हम कहते हैं बिहेवियर। देखिए जी, फॉर एग्जांपल एक बंदे को मैंने थप्पड़ मारा। अब वो थप्पड़ क्या है, ये एक स्टिमुलस है, मेरी बॉडी को एक स्टिमुलस मिल गया। अब मेरी बॉडी क्या करती है, मैं कैसा रिस्पांस शो करता हूँ, एग्रेसिव रिस्पांस शो करता हूँ, सबर करता हूँ। दिस इज ऑल अबाउट माई बिहेवियर। तो बिहेवियर बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बड़ा टर्म है। अच्छा जी, आज हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें। देखिए जी, स्टिमुलस जो है वो आउटसाइड से भी हो सकता है, इनसाइड से भी हो सकता है। आउटसाइड को मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दिया, जिस तरह हम एक बंदे ने आपको थप्पड़ मारा, सो दिस इज अ स्टिमुलस। अब आप कैसे बिहेवियर शो कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल एक क्लियर कट एग्जांपल मैंने दिया। इसके अलावा देखिए जी, आउटसाइड में आप लोग के पास इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ है वो आप लोग के पास एक स्टिमुलस है। देखिए जी, अगर मेरे पास मौसम चेंज हो रहा है तो मेरी बॉडी को बाहर से एक स्टिमुलस मिल रहा है। अब मैं कैसे रिस्पांस शो करता हूँ, मैं अपने आप को गर्म रखता हूँ या मैं अपने आप को सर्द रखता हूँ, किस तरह रिस्पांस मैं शो कर रहा हूँ, दिस इज ऑल अबाउट माई बिहेवियर। तो देखिए जी, एग्जांपल्स में, बिहेवियर के एग्जांपल्स में देखिए जी, वॉकिंग भी है, आप किस तरह चलते फिरते हैं। देखिए जी, अब वॉकिंग भी डिपेंड कर रहा है स्टिमुलस पर। आप अगर एक काम के लिए जा रहे हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, अगर स्टिमुलस इतना सख्त नहीं है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है, आपको स्टिमुलस मिल रहा है, एक बंदे ने आपको एक बुरी खबर सुना दी और अब आप भागना चाह रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, तो वो आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो वो एक अलग सी चीज़ आ जाती है उसमें। इस तरह आप अगर बैठे हुए हैं, आपकी जो पर्सनालिटी पूरी डेवलप होती है तो वो आपकी बिहेवियर पर डिपेंड करती है, साथ में आपकी स्लीपिंग पैटर्न, सब कुछ। दिस इज ऑल अबाउट योर बिहेवियर। देखिए जी, स्लीपिंग से मुझे एक और चीज़ याद आ गया, जिस तरह आप लोग का सर्केडियन सिस्टम है। सर्केडियन सिस्टम क्या है, देखिए जी, बहुत वो जो है इंसान के अंदर एक कुदरती सिस्टम लगा हुआ है, बायोलॉजिकल क्लॉक लगा हुआ है। अब वो रात को उसको नींद आ रही है क्योंकि खुदा ने रात को नींद के लिए बनाई है, आराम के लिए बनाई है। तो आपके पूरे हार्मोन्स जो है या आपकी पूरी बॉडी की जितनी भी सिस्टम है वो आपका डिप्रेस हो जाता है, बैठ जाता है ताकि आपको नींद आ सके। तो रात के टाइम देखिए जी, अगर एक बंदा स्टडी कर रहा है तो अब उसका पूरा सिस्टम बैठ गया है, सो दिस इज नॉट इफेक्टिव स्टडी। आप 3-4 घंटे में अगर एक टॉपिक कवर कर रहे हैं तो वो टॉपिक आप सुबह 1 घंटे में कवर कर सकते हैं। तो इसीलिए बेटर कि आप रात को नींद ही जो है उसको एंजॉय करें इस तरह, क्योंकि आप लोग का पूरा सिस्टम जो है आपकी बिहेवियर के साथ चेंज हो रहा है। तो इसी तरह अगर एक बंदा है जो 3 बजे सोता है फिर सुबह 7 बजे, तो वो भी डिस्टर्ब रहता है। तो इसी तरह मतलब आप लोग की जितनी भी पैटर्न है ना, दिस इज ऑल अबाउट योर बिहेवियर। और ये आप लोग के स्टिमुलस पे बड़ा डिपेंड करता है कि आप स्टिमुलस को किस तरह देखते हैं। अब अगर एक बंदे का एग्जाम आ रहा है तो उसका नींद जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, क्यों डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि उसकी बिहेवियर प्रॉपर ट्रेंड नहीं है, वो स्ट्रेस को नहीं झेल सकता, स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसी तरह बिहेवियर इज अ ब्रॉड टर्म। अच्छा जी, तो ये आप लोग को मैंने आउटसाइड से एग्जाम्पल, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग को आउटसाइड से दी। अब इनसाइड भी है। इनसाइड क्या है, आप लोग की बॉडी में सिक्रीशंस हो रही है। क्या हो रही है, सिक्रीशंस। देखिए ये सिक्रीशंस का एक बेस्ट एग्जांपल क्या है, जब आप एडल्टहुड में जाते हैं, जब आप लोग एडल्टहुड में जाते हैं, जब आप बालिग हो जाते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स जो है उसकी सिक्रीशन हो जाती हैं। आप लोगों के सारे ख्यालात जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब जो बच्चे होते हैं वो बहुत क्लियर कट, बहुत पेवर होते हैं हर एक इंसान के बारे में। बट एट द टाइम जब उसकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, उसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन, डिफरेंट जो हार्मोन्स है वो उसकी सर्ज हो जाती हैं, तो फिर उसकी सारी जहन, पूरी बॉडी जो है वो चेंज होने लगती है, नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली एंड बिहेवियर्स भी चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह आप लोग को एक स्टिमुलस मिल गया सिक्रीशंस का इनसाइड द बॉडी, और आप लोग का जो है रिस्पॉन्स जो है वो आप डिफरेंट होता है। तो इसी तरह हमारे पास, हम स्टिमुलस पर बहुत डिपेंडेंट है। स्टिमुलस जो है ना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए जी, वो जो कहते हैं ना बुरी सोहबत से बचो, वो सब इसमें आ रहे हैं। देखिए जी, अगर स्टिमुलस आपको बाहर से जो है, आपके जहन को बाहर से हमेशा जो है वो ख़राब वो मिल रहे हैं, स्टिमुलाई मिल रहे हैं, तो आपका जो रिस्पांस होगा वो भी उसी के मुताबिक होगा। देखिए जी, अगर आपके दोस्त है जो बार बार आपको अच्छाई की वो दावत दे रहे हैं, तो आप लोग को एक अच्छा स्टिमुलस मिल रहा है, आपका रिस्पांस भी जो है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। लेकिन अगर बार बार आपको नेगेटिव कोई वो मिल रहा है तो उसके साथ आपका रिस्पांस भी चेंज हो जाता है, आपका रिस्पांस भी फाइनली वन और द अदर वे वो भी खराब होने लगता है। तो इस तरह स्टिमुलस जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी जो है पूरी बॉडी पे। तो स्टिमुलस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्टिमुलस के अगेंस्ट हम क्या शो करते हैं, रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें स्टिमुलस को सही सिमत ले जाना चाहिए ताकि हमारा रिस्पांस जो है वो प्रॉपरली एक्ट कर सके।
देखिए जी, यहाँ मैं आप एक और एग्जांपल भी मैं ऐड करना चाहूँगा। देखिए जी, स्टिमुलस का, आप अगर एक बंदा जो है मार्केट में जा रहा है, तो आपको क्या वो हुक्म दिया जाता है कि आप अपनी आंखें या अपनी नज़रें जो है वो नीचे रखें। इस्लाम में कह रहे हैं ना, आप नज़रें क्यों नीचे रखें? ताकि आप लोगों को ख़राब स्टिमुलस इन्वायरमेंट से ना मिल सके, ताकि आप लोगों को खराब स्टिमुलस ना मिल सके। अब अगर आपको एक खराब स्टिमुलस मिल रहा है, आपको अपनी नज़रों पे जो है कंट्रोल नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे? एक खराब रिस्पांस जो है वो आप लोग का जनरेट हो जाएगा, अगर आपकी बिहेवियर स्ट्रांग नहीं है। साथ में आप लोग देखिए, जिस तरह हमारा मोबाइल है, तो मोबाइल भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। अगर मोबाइल से आपको बार बार नेगेटिव स्टिमुलस मिल रहा है, जिस तरह मुख्तलिफ वीडियोज आप लोग के सामने आ जाती है, आप लोगों ने सर्च भी नहीं की होती, लेकिन फेसबुक पे अगर आप स्क्रोलिंग कर रहे हैं तो अजीब अजीब सी वीडियो आपके सामने आ रही है। क्यों आ रही है? दिस इज समथिंग एल्स। आप लोग एक वेब में पड़े हुए हैं और उसमें आपको अजीब अजीब के स्टिमुलस आप लोग की बॉडी को मिल रहे हैं। अब इस स्टिमुलस को आप लोग कैसे जो है डील करते हैं, रिस्पांस कैसे शो करते हैं, वो आपका बिहेवियर जो है, आपकी जो ब्रॉट अप है, उस पर डिपेंड करता है। तो आपका रिस्पांस जो है, सबसे पहले स्टिमुलस को ही बंद करना चाहिए कि आपको खराब स्टिमुलस ना मिले। लेकिन फिर भी एनवायरनमेंट में जो है आपको जरूर ऐसी बात है कि आपको स्टिमुलस मिलेगा। जब स्टिमुलस मिल जाएगा तो आप लोगों ने बचना कैसे है, तो वो फिर आपका रिस्पांस जो है उस पर डिपेंड करता है। इसी तरह कुरान मजीद में मतलब वो जो है कह रहे कि जिना के करीब भी ना जाओ। तो मतलब ये है कि अगर आपको स्टिमुलस मिल जाएगा, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेव यूर सेल्फ। तो स्टिमुलस को ही बंद करना चाहिए। बात पता नहीं कहाँ से गई। अब हम देखते हैं, दिस इज ऑल अबाउट योर बिहेवियर। इसमें आप लोग का इंटरेस्ट डेवलप करना था, इसलिए मैंने बहुत सारी बातें की। साथ में हम देखते हैं इथोलॉजी, जो कि है स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, उसको इथोलॉजी कहते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास देखिए कि इसमें हम नेचर ऑफ बिहेवियर देखेंगे। अच्छा जी, इनेट बिहेवियर, जो देखिए जी, इनेट बिहेवियर की मैं कल आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं ना बच्चे, अब उसको तो किसी ने नहीं बताया कि तुमने किस तरह सक्लिंग करनी है, लेकिन वो जो है इनेट वो सक्लिंग करता है और उसको जो है मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क जो उसको मिल जाता है। तो दिस इज इनेट बिहेवियर। अब अगर यही बच्चा है ना और आप स्ट्रा उसके मुंह में डालेंगे ना, तो उसको पता नहीं होता कि अब स्ट्रा को मैंने कैसे ऊपर की तरफ अपनी तरफ खींचना है। वो अक्सर नीचे की तरफ जो है वो पूंछ लगा रहा होता है। तो इनेट क्या है? इनेट जो है वो सक्लिंग रिफ्लेक्स, जिस तरह बच्चे में वो सक्लिंग करता है। अब हमारे पास फिर लर्निंग बिहेवियर आएंगे, जो सीखने वाले होते हैं। फिर सोशल बिहेवियर में आप लोग को पता है कि ह्यूमंस में बड़ा डेवलप्ड है, या फिर एंट में जो है ना, जो ट्वेंटियाँ होती हैं, एंट में बड़ा डेवलप सोशल बिहेवियर सिस्टम है। अब सोशल बिहेवियर में कौन कौन से डोमेन्स आते हैं वो हम सब एक एक करके पढ़ेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर बिहेवियर चैप्टर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बिहेवियर एंड स्टिमुलस, इफेक्ट ऑफ जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स का बिहेवियर पे बड़ा असर है। देखिए हम कह रहे हैं ना कि आपकी जो आदत वातवार है, ये बिल्कुल अपने माँ बाप जैसे हैं, तो जेनेटिक्स का इसके ऊपर बड़ा रोल है। अच्छा जी, इफेक्ट ऑफ जेनेटिक्स पढ़ेंगे। साथ में हमारे पास बायोलॉजिकल रिदम्स हैं। बायोलॉजिकल रिदम मैंने आप लोग को बता दिया ना, जिस तरह हम रात को हमें नींद आ जाती है, सुबह हम उठ जाते हैं, डायोर्नल और नॉक्टर्नल। अब ऐसी भी वो है, एनिमल है जो रात को उठ जाती है, जिस तरह बेड्स, तो रात को वो करते हैं, उठते हैं, लेकिन सुबह वो नहीं उठते, तो उनका सिस्टम जो रात को एक्टिव हो रहा है। अब ह्यूमन का जो है वो सुबह एक्टिव हो रहा है। सो हम जो है बायोलॉजिकल रिदम्स भी साथ साथ में पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह पूरे चैप्टर्स को आहिस्ता आहिस्ता कवर करते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।